हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, आप सभी लोगों का एक मेजर क्वेरी आ रहा है, सर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम इतना लेट क्यों हो रहा है? कब तक प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकता है? उसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए सर? क्या हम प्रैक्टिकल में भी फेल हो सकते हैं? तो आप लोगों को कुछ बातें मैं गाइड करने वाला हूं, जिसके बाद आप बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा। एंड आपको पॉजिटिविटी कहते हैं ना कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल कब तक हो सकता है। तो लेटेस्ट अभी फिलहाल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, उससे हमें हिंट मिलता है कि हाँ भैया आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब तक हो सकता है। तो जब हम लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर व्यू ऑल वाला सेक्शन क्लिक करते हैं। जैसे व्यू ऑल के सेक्शन में तो अभी हमारे पास एक नोटिफिकेशन ऊपर में ही दिख रहा है, परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा मई जून 2026 में सम्मिलित हो रहे रजिस्टर्ड री रजिस्टर्ड समस्त छात्र छात्राओं के सैद्धांतिक गेम्स अनुशासन अंक ऑनलाइन भराए जाने के विषय में इस नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग सकता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमें हिंट मिलता है। इस हिंट में क्या है सर? देखिए किस विषय में ये नोटिफिकेशन है। तो विषय है परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा मई जून 2026 में सम्मिलित हो रहे रजिस्टर्ड समस्त छात्र छात्राओं के सैद्धांतिक यानी सेशनल गेम्स अनुशासन अंक यानी ओवरऑल जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, जैसे 80 नंबर का तो बोर्ड एग्जाम आपने दे दिया। बात रही इंटरनल मार्क्स, 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स किस बिहाफ पे दिया जाता है? तो आपके सेशनल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसे हैं, आपके कॉलेज में अनुशासन कैसा है, गेम्स कैसा है, एक्टिविटीज में कैसा आप पार्टिसिपेट करते हो, उसके आधार पर तो ये इंटरनल मार्क्स को बैठाना है। 80 नंबर का पेपर आप दे चुके हो, कॉपी उधर आपका जमा हो चुका है, अब ये इंटरनल मार्क्स की बारी हो रही है। समझ रहे बात को? यस। तो इंटरनल मार्क्स कह सकते हो आप जनरली आपके सेशनल एग्जाम के बिहाफ पर जो आपने सेशनल एग्जाम दिया है, या फिर गेम्स एक्टिविटीज़ जो कॉलेज में होती है उनमें आप कितना अच्छे तरीके से और टीचर्स के साथ वेल डिसिप्लिन रहते हो कि नहीं रहते हो, कितनी कंटिन्यूटी है, अटेंडेंस कैसा है, इसके बिहाफ पे दिया जाता है। ठीक है, ये कहने को है। प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो कभी भी प्राइवेट कॉलेज में 20 में से किसी को भी 15-16 से कम नहीं मिलता है। तो आप एकदम टेंशन ना लेना कि सर हम तो सेशनल नहीं दे पाए थे, सर हम तो कॉलेज में एक बार ये हो गया तो वो था, कुछ नहीं होगा, सब आपका टेंशन फ्री रहो। इंटरनली कम से कम 15 तो होगा ही, ऐसे नहीं तो 17-18 हर कॉलेज वाले देते हैं, जो जनरली दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल हर समय से ऐसा चलता रहा है, कोई भी कॉलेज वाला नहीं चाहता मेरा बच्चा फेल हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि आप स्टूडेंट के साथ टीचर के साथ झगड़ा कर लीजिए, चाह लेंगे तो कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी फेल कर देंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरे पूरे प्रैक्टिकल आपके टीचर के कंट्रोल में होता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया भाई, तो ये जो आपका पहला नोटिफिकेशन, पहला पॉइंट क्या है, सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा मई जून 2026 से संबंधित समस्त पाठ्यक्रमों के वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति के पंजीकृत रजिस्टर्ड और री रजिस्टर्ड समस्त छात्र छात्राओं के सैद्धांतिक गेम्स अनुशासन अंक एससीए अंकों का सूचियां परिषद वेबसाइट www.ptup.ac.in पर उपलब्ध संस्था लॉगिन पर दिनांक 29/5/2026 से उपलब्ध कराई जा रही है। यानी 29/5/2026 से सारे बच्चों का वो जो इंटरनल मार्क्स है अपलोड होना शुरू हो रहा है। कॉलेज ये सब काम करता है, आप नहीं करते हैं। लास्ट डेट कब है सर? 5 तारीख तक है। 29 तारीख से 5/6/2026 तक ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हाँ। तो इससे एक हिंट मिलता है कि हमारा पहले थ्योरी वाला सारा काम हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल, वो लोग सोच रहे हैं प्रैक्टिकल करवा दें, तो प्रैक्टिकल फिर आफ्टर 5 तारीख के बाद ही अब आपका प्रैक्टिकल होने का चांसेस है। तो उम्मीद है कि मुझे 5 तारीख से 6 तारीख के बीच में एक नोटिफिकेशन आएगा, या फिर अगले 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब तक होगा? तो आप मान सकते हैं कि 8 से 10 जून में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। अब सर क्या प्रैक्टिकल में फेल भी हो जाते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम देना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके जवाब देता हूं। पहली बात, प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई फेल नहीं होता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में मैंने देखा है कॉलेज वाले को दुश्मनी ही होगी आपसे जो फेल कर देंगे, नहीं तो कोई फेल नहीं होता है, बशर्ते आप एब्सेंट ना हो। एब्सेंट हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है, फॉर्मल ड्रेस बढ़िया तरीके से साफ सुथरा भाई तरीके से जाना है, लफुआ तफुआ वाला नहीं, कान में बाली लटका के नहीं जाना है, नॉर्मल जैसे तरीके से आप अपने वाइवा वगैरह दीजिए बढ़िया से,
और ऐसा कोई लोड नहीं लेना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी वैसा होता होगा जैसा बोर्ड एग्जाम, नहीं भाई, कोई सिनॉप्सिस इधर उधर सब मैनेज हो जाता है। आप लिटरली मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में बीटीयूपी के कॉलेज में मैं जानता हूँ क्या होता है नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के टेंशन छोड़ दो। सर प्रिपरेशन नहीं करें, प्रिपरेशन करो, वेल प्रिपेयर्ड रहो वाइवा के लिए। वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिनॉप्सिस के लिए तो आप टेंशन ही नहीं लो, जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े हो उसी में से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, वो आप आराम से कर लोगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखने होते हैं। मेन होता है क्या, वाइवा। हाँ, वाइवा के लिए क्या प्रिपेयर करें, तो वाइवा के लिए प्रैक्टिकल का सिलेबस है ना। थोड़ा बहुत, पहली बात तो सिलेबस से सवाल बहुत कम ही पूछे जाते हैं। जनरली पूछा जाएगा कि बताओ भाई फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से क्या समझते हो, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हो, या फिर जो आपने थ्योरी पढ़ रखा है ना उसी से रिलेटेड, है ना। क्यों किया डी फार्मा, क्या डी फार्मा करने का क्या आपका मतलब, और ये सब्जेक्ट पढ़ने के क्या स्कोप क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, मतलब होता है ना, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में। और जानते हो तो जवाब दो, नहीं जानते हो तो सॉरी बोल के चुप रहो, बस सिंपल सा फंडा है। आप बहुत ज़्यादा जवाब दोगे तो भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा। नॉर्मली जितना जानते हो उतना जवाब दो, फालतू का बात बनाना नहीं, जैसे इंटरव्यू टाइप होता है ना वैसी वाली बात है। ज़्यादा बात बनाने वाला सिस्टम नहीं। आपके मतलब सुकून के लिए मैं बता दूं, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता, बस एब्सेंट नहीं होना। प्रैक्टिकल फाइल जमा करना जरूरी है भाई, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगर आपके कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल फाइल आप जमा करो ही करो तो जरूर कर देना, लेकिन मैं तो कहूंगा नहीं भी बोलना है तो जमा कर देना, क्योंकि ये तरीका है। हाँ भैया प्रैक्टिकल फाइल आपको लिख करके देना चाहिए, कुछ मार्क्स प्रैक्टिकल फाइल जमा होने पर मिलते हैं। आपको भले बोल देगा अच्छा ठीक है मत जमा कीजिए, लेकिन आपका नंबर काट लेगा। तो प्रैक्टिकल फाइल जरूर बना के दीजिए, जमा कीजिए। सर हम नहीं लिख सकते, हम तो काम कर, किसी से लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे भाई बहन ये वो लनफन है ना, आपकी मैडम कब काम आएगी, हैं खाली बात करने के लिए, नहीं ना, लिखवा लो भाई, देख लो यहीं पर कि लिख देती है कि नहीं लिख देती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट हाँ बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल बना के रेडी रखो। बाकी प्रैक्टिकल के बारे में और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, कंप्लीट डिटेल। आदित्य सर की वीडियो है, जस्ट मेरे पीछे आपको दिख रही होगी। उदित फार्मेसी चैनल को आप विजिट करिए, यहाँ पर A to Z कंप्लीट दिखाया जा रहा है। बाकी आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस प्रैक्टिकल का मैं जरूर समझाऊंगा, जिससे आपके मोस्ट ऑफ वाइवा के क्वेश्चंस वही आएंगे, सिलेबस से ही आएंगे, जो मैं बता दूंगा। 10-10 मिनट की वीडियो होगी। तो आप अगर चाहते हैं वो वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में एक बार क्या कहते ये लिख दीजिएगा कि हाँ भैया प्रैक्टिकल सिलेबस। जिनको जिनको प्रैक्टिकल के सिलेबस को समझना है, वाइवा के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, तो आप प्रैक्टिकल सिलेबस कमेंट में डालिएगा। देन प्रैक्टिकल सिलेबस पर मैं इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट पर वीडियोस बना दूंगा, हमारी टीम बना देगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुकून से रहिए, घबराना नहीं है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा, आपने वाकई मेहनत किया है। ठीक है, चलिए बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।